और एनआईटी पटना की छात्रा ने की खुदकुशी, विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में तेल चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, हाईवे पर वाहनों से तेल निकालता था गैंग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, मौके से 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में हत्या के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में आरोपी हुआ घायल, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। और लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, हाई स्पीड में पार की 3 चौकी, ड्राइवर को घसीटकर थाने ले गए लोग। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला और पुरुष का शव, इलाके में हड़कंप मचा, मृतकों की पहचान कर रही है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या को दिया गया अंजाम, गांव के एक युवक पर लगा आरोप, खेत में बरामद हुआ था बच्ची का शव। दिल्ली के मेडिकल छात्रों का एम्स प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी, एम्स प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा, बोले कोई नहीं सुन रहा परेशानी। उधर कानपुर में गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट को दिया गया अंजाम, थाने से चंद कदमों की दूरी पर बाइक सवार लुटेरे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। उधर यूपी के संभल में मां और भाई के साथ घर जा रही रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या, जेल से छूटकर आए रेप आरोपी ने बाल खींचकर मारी गोली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में डकैती की घटना आई सामने, वलसाड पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा, आरोपियों से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। उधर महाराष्ट्र के जालना में बड़ा सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। देहरादून के रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना की तस्वीरें। यूपी के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, तीर्थयात्रियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर घाटी में पलटी, हादसे में 44 यात्री घायल हो गए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेंगे इजराइल के उस एक्शन की जो हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार जारी है। जी हां, देखिए 17 सितंबर से जो एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ है इजराइल की तरफ से, वो अभी तक थमा नहीं है। पहले 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो पेजर के जरिए हमला किया गया, इसके बाद अब एयर स्ट्राइक, यानी कि बीते 24 घंटे में इजराइल की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया गया हिजबुल्लाह के ठिकानों में। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के जो कई ठिकाने हैं वो इस एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गए हैं। यही नहीं, इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है, जिसका नाम इब्राहिम अकील है, जिसे मार गिराया गया, ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया गया है और ये हिजबुल्लाह का ठिकाना जिसे ध्वस्त किया गया है। तो एक के बाद एक ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर इजराइल जो है अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और यही वजह है कि 17 सितंबर को पहले पेजर से स्ट्राइक और उसके बाद वॉकी टॉकी के जरिए भी हमला किया गया, उसके बाद एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया था लेबनान पर, और एक बार फिर से यानी कि कल भी एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया है, जिसमें 12 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। ये दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल का ये कहना है कि एक बड़े आतंकी को ढेर किया गया है, इसके अलावा भी कई और आतंकी हैं हिजबुल्लाह के जिन्हें मार गिराया गया है। तो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर किया गया है, ये दावा किया गया है। कुल मिलाकर देखिए लेबनान में ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है, एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि जो बदला लेना है उससे लेबनान में वो ले रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह से जो बदला लेना है वो लेगा और लेकर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद आपको ये बता दें कि लगातार यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया है उसका बदला वो जरूर लेगा।
और चलिए अब इन तस्वीरों को वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो ये स्ट्राइक हुई है उससे कितना नुकसान हुआ। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी लेबनान में लगातार जो जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर ये स्ट्राइक की गई और हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है इब्राहिम अकील वो इसमें मारा गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये एयर स्ट्राइक की गई है और एयर स्ट्राइक के जरिए जो वहां की जो वेपन स्टोरेज है, जो वेपन डिपो है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया इजराइल की तरफ से लेबनान को। और अब बताते हैं आपको कि जो मारा गया हिजबुल्लाह का आतंकी जो है इब्राहिम अकील कितना खूंखार था और आखिर क्यों था। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था इब्राहिम अकील और हिजबुल्लाह की एलीट रादवान फोर्स का प्रमुख था इब्राहिम पर $70 लाख का इनाम था। अमेरिका ने इब्राहिम पर इनाम रखा था। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ था और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो इब्राहिम बताया जा रहा था। अमेरिकी जर्मन नागरिकों को बंधक बनाने की में इसकी अहम भूमिका थी और इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर फिलहाल इब्राहिम को मार गिराया है। तो इजराइल की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इब्राहिम जो है अकील इब्राहिम, इसको मार गिराया गया है। हालांकि ये बेहद खूंखार था और कई अहम जो भूमिकाएं रही हैं अलग अलग अटैक्स में, उसको लेकर के यहाँ पर जो खबर बताई जा रही है कि फिलहाल उसको मार गिराया गया है। और अब तक अगर बात की जाए तो अमेरिकी दूतावास से लेकर के अलग अलग हमलों में अकील की अहम भूमिका थी। फिलहाल इसको मार गिराया गया है और यहाँ पे लगता है जैसे कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा ली है और शायद यही वजह है कि चुन चुन कर यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर अटैक किया है, जिस तरह ये पहले बेरूत और फिर दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को टारगेट कर अटैक किया गया है, उससे अब ये साफ हो चुका है कि इजराइल ने उसके खात्मे की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कर ली है, तय कर लिया है कि उसके अंत का वक्त क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इजराइल की तरफ से वो जो प्लान है जो तैयार किया गया है हिजबुल्लाह के अंत का, वो आखिर है क्या। लेबनान में पिछले 4 दिन में जो हुआ उससे वो दहशत में है। इजराइल अपने दुश्मनों को कुछ ऐसे सबक सिखाने के तरीके से पूरी दुनिया हैरान है, तो वहीं हिजबुल्लाह परेशान है। इजराइल ने पहले 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बम बनाया, पूरे लेबनान को दहलाया, हर तरफ तबाही नजर आई, घर जले, कारें जली, इंसानों के चिथड़े उड़े, सड़कों पर मौत दौड़ती नजर आई, तो पूरे लेबनान में मातम पसर गया। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बदले की बात कही, तो नेतन्याहू के सेना काल बनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टूट पड़ी, आतंक के गढ़ पर एयर स्ट्राइक की और करीब 100 से ज्यादा ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। इजराइल ने दूसरा हवाई हमला बेरूत के दाहियेव इलाके में किया, मिसाइल और बम गिराकर तबाही मचाई। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील समेत कई आतंकियों की मौत हो गई।